नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। जब तक ग्रीन जोन में ना बदल जाए रेड जोन, तब तक लॉकडाउन से राहत नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन को आज पूरा 1 महीना हो गया है। देश में कोरोना के कम प्रभावित इलाकों को शायद 3 मई को लॉकडाउन से राहत मिल जाए। आज तक के ई एजेंडा पर इस विषय पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मेदांता अस्पताल के CMD डॉक्टर नरेश त्रेहन ने विस्तार से जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि शुक्रवार रात दिल्ली के कई इलाकों में दुकानों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ज्यादा प्रभावित इलाकों में दुकानों को अभी भी बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत देश भर में सिर्फ उन्हीं जगहों पर दुकानें खुलेंगी जहां कोरोना का प्रभाव ज्यादा नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, इस पर इतनी जल्दी फैसला लेना सही नहीं होगा। लॉकडाउन को बढ़ाने या खत्म करने पर फैसला 8-9 दिन पहले लेने की बजाय 1-2 दिन पहले लेना ज्यादा बेहतर होगा। शुरुआत में कोरोना के मामले 1 दिन में डबल हो रहे थे। लॉकडाउन के बाद मामले 6-7 दिन में डबल होने लगे। मौजूदा स्थिति में कोरोना के मामले 13 दिन में डबल हो रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से भारत बड़े खतरे का शिकार होने से बचा है। दूसरा, सरकार जिन हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में सोच रही है वो बिल्कुल सही है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही एक जरिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को दिए ये सुझाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की टेस्टिंग में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या को बताना बंद कर दिया है। प्रियंका ने कहा है कि यूपी में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के इकट्ठे एक ही किट द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं जिनका सही पालन न होने से नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर काफी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में पारदर्शिता बड़े काम की चीज है। सर्विस समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। आगे प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ढंग से और ज्यादा टेस्टिंग के जरिए ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या को बताना बंद कर दिया है। टेस्टिंग को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और इस बीमारी के खिलाफ समाज और प्रशासन एकजुट होकर लड़ पाएं। आंकड़ों और सच्चाई को छुपाने से समस्या और घातक हो जाएगी। यूपी सरकार को ये जल्द समझना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राज्य के किस लैब में रोजाना कितने टेस्ट हो रहे हैं, KGMU सहित प्रदेश के दूसरे जांच घरों की प्रतिदिन की क्षमता क्या है, इसके जनता के पास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के स्वाब इकट्ठे एक ही किट द्वारा टेस्ट हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं और इसका पालन न करने से नुकसान हो सकता है। सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और इस बारे में जनता को सही जानकारी देनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिजूल खर्ची रोके सरकार, सेना कर्मचारियों के जले पर ना छिड़के नमक, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट की वजह से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोक दिया है। इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना संकट के बीच जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की ओर से रक्षा बजट में कटौती कर दी गई है जो कि पूरी तरह से गलत है। एक तरफ तो सरकार रक्षा बजट घटा रही है, लेकिन दूसरी ओर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने का फैसला नहीं कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को इस वक्त सेंट्रल विस्डा प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए जिस पर लाखों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ाई में होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों पर जो असर पड़ रहा है वो गलत है। सरकार को कटौती का फैसला वापस लेना चाहिए। इस कटौती से सेनाओं, 15 लाख सैनिकों और लगभग 26 लाख मिलिट्री पेंशनरों के 11,000 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा। कांग्रेस नेता बोले कि मोदी सरकार अपने फिजूल व गैर जरूरी खर्चों को काटने की बजाय सैनिकों,
सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों व मध्यम वर्ग की आय पर हमला बोल रही है। गौरतलब है कि बीते दिन वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोकने का फैसला लिया गया। पेंशन धारकों पर भी ये नियम लागू होगा। इसके अलावा सरकार ने सेना से नई खरीद को रोकने के लिए कहा है, जिसकी वजह से राफेल S-400 की खरीद पर इसका असर पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में भी भ्रष्टाचार, बिहार में जीविका समूह बना अवैध वसूली का केंद्र, नीतीश कुमार के सुशासन पर फिर उठ रहे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लाख प्रयास के बाद भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पर विश्वास कर काम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जिम्मेवारी सौंपते हैं, वही अपने धंधे में जुट जाता है। राज्य में महिलाओं के उत्थान हेतु शुरू कराए गए गैर सरकारी संस्था जीविका समूह पर भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि सरकारी कार्य में मिली जिम्मेदारी को जीविका समूह के लोगों के द्वारा आजीविका का साधन बना लिया गया है। इसकी शिकायत बड़े पैमाने पर सामने आने लगी है। लॉकडाउन को देखते हुए बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए फ्री राशन देने और 1000 रुपए देने के लिए ऐलान किया है। ऐसे में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जीविका समूह से जुड़ी दीदी महिलाओं के रिपोर्ट पर राशन और 1000 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस महामारी को देखते हुए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाने को कहा गया है। लेकिन इन सभी कार्यों में लगाई गई जीविका समूह की दीदियां अपने धंधे में शामिल हो गई हैं। उनके द्वारा राशन कार्ड बनवाने के क्रम में इस काम के लिए वसूली किए जाने की बात सामने आने लगी है। ऐसी खबरें बिहार के कटिहार जिला सहित कई जिलों से सामने आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता की कोरोना पॉजिटिव बहू ने दी जन्मदिन की दावत, पार्टी में आए सभी 25 लोगों पर FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के मकसद से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। वहीं सरकार ने अति संवेदनशील स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित कर लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। इन्हीं हॉटस्पॉट में एक बहराज का गुलाम अलीपुरा इलाका भी है। बीते दिन गुलाम अलीपुरा इलाके में रहने वाले बीजेपी के नेता ने तमाम बंदिशों को ताक में रखकर न केवल अपने घर में जन्मदिन की दावत का आयोजन किया, बल्कि दिल्ली से आई अपनी बहू को इस पार्टी में आने की इजाजत दी। अब बीजेपी नेता की बहू को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चांदनी चौक के लाल कुआं बाजार में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग भी ताक पर। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के बीच भी दिल्ली के चांदनी चौक के लाल कुआं बाजार में शुक्रवार को आम जन जीवन सामान्य नजर आया। तस्वीरों को देखकर लगता है कि बाहर निकले लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण और उसको रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। बाजार में पहले की तरह लोगों की आवाजाही है और लोग बड़े आराम से घरों से बाहर निकलकर आना जाना कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI की ओर से जारी की गई चांदनी चौक के लाल कुआं बाजार की ये तस्वीर पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। एक तरफ दिल्ली पुलिस ये दावे कर रही है कि राजधानी में अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का वार, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोकने के बजाय DA पर कैंची चलाना अमानवीय कदम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। इसी मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते आए हैं। अब शुक्रवार को राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक का मसला उठाया और केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। दरअसल केंद्र सरकार ने जिस कटौती का ऐलान किया है, उससे करीब सरकारी खजाने में 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए संकट के बीच सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है। बीते मार्च महीने में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक तोहफा दिया था। सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर दिया, लेकिन अब कोरोना संकट की वजह से इसी इजाफे को रोकने का फैसला लिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुरजेवाला की ओर से कुछ डेटा पेश किया गया और केंद्र सरकार पर कर्मचारियों के जले पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी इस मसले को लेकर सरकार को घेरती आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख फिजूल खर्ची को रोकने का सुझाव दिया। साथ ही प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा रोकने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोबेल विजेता से अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी बोले, लॉकडाउन में गरीबों के लिए सरकार ने नहीं उठाए पर्याप्त कदम।
जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद देश का गरीब बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन सरकार की ओर से कमजोर तबके को पर्याप्त राहत नहीं दी गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी बनर्जी ने कहा, हमने अभी ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे लगे कि भारत सरकार गरीबों को राहत के लिए बहुत गंभीर है, जबकि ये बहुत जरूरी है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अभिजीत बनर्जी ने ये कहा है। अभिजीत बनर्जी ने बीबीसी से कहा है कि भारत में लॉकडाउन से लाखों की संख्या में गरीब बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उनके सामने 2 वक्त की रोटी तक का संकट है। सरकार को गरीबों मजदूरों के प्रति ज्यादा संवेदना और अहमदिली दिखाने की जरूरत है। 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अभिजीत बनर्जी का कहना है कि सरकार के कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाए जाने का वो समर्थन करते हैं, लेकिन गरीब का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। अभिजीत का कहना है कि लॉकडाउन से परिस्थिति का अंत नहीं हो रहा है। फिलहाल इसकी वैक्सीन बनने की उम्मीद नहीं दिख रही और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक ये बीमारी तंग करती रहेगी। हम समझ लें कि ये बीमारी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है। बता दें कि देश में लॉकडाउन लगे हुए 1 महीने का समय हो गया है। इस दौरान लगातार मजदूरों गरीब तबके के सामने परेशानी आ रही है। इस दौरान हजारों लोग तो शहरों से पैदल ही गाँव को लौटे हैं, जिनके रोजगार शहरों में खत्म हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड की सरकारी ऑडिटर्स नहीं करेंगे जांच, सूत्र। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट जैसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए गठित प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस या पीएम केयर्स फंड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण नहीं करवाया जाएगा। सूत्रों ने शुक्रवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी। सीबीआई कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि चूंकि यह फंड व्यक्तियों और संगठनों के दान पर आधारित है, इसीलिए हमें इस चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑडिट का कोई अधिकार नहीं है। 28 मार्च को कैबिनेट द्वारा गठित पीएम केयर्स ट्रस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। सीएजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब तक ट्रस्टी हमसे ऑडिट करने के लिए नहीं कहेंगे, हम खातों का ऑडिट नहीं करेंगे। रिपोर्टों के अनुसार सरकारी सूत्रों ने कथित तौर पर कहा है कि ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त पीएम केयर्स फंड का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से प्रधानमंत्री, कॉर्पोरेट्स और प्रतिष्ठित सार्वजनिक हस्तियों की ओर से आर्थिक योगदान करने की कई अपील की गई है। हाल ही में कैबिनेट सचिव ने सचिवों से आग्रह किया था कि वे अपने सभी अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य लोगों से पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए कहे। हालांकि ऐसे समय जब प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष पहले से मौजूद है, विपक्ष में इस फंड की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्य राहत कोष से अधिक पीएम केयर्स फंड को तरजीह दिए जाने पर सवाल खड़ा किया था। सूत्रों के अनुसार पीएमएनआरएफ का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है, लेकिन इसने सरकार के ऑडिटर को यह सवाल पूछने से नहीं रोका था कि 2013 के उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद राहत के लिए धन का उपयोग कैसे किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर गिरी पुलिस की गाज, 10,000 से अधिक लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लॉकडाउन को तोड़ने वाले 10,000 से भी अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें लॉकडाउन को उल्लंघन कर बिना किसी कारण घूमने वाले करीब 9,000 लोगों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं सभी मामलों को मिलाकर पुलिस ने अब तक राज्य में करीब 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन लागू है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिना किसी कारण बाहर घूमने वाले लगभग 9,000 लोगों को 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अकारण घूमते मिले 1,91,000 वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान किया गया है। इस दौरान 1,03,000 वाहनों को जब्त किया गया है और चालान से 1 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, मुस्लिमों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। रमजान की शुरुआत पर लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी और केंद्र ने मजदूरों को राहत पैकेज दे दिया है तो वह सड़कों पर क्यों हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों की जान बचाने के लिए मुस्लिम आगे आएं और रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर प्लाज्मा या ब्लड को डोनेट करें। खास तौर पर वह लोग आगे आएं जो ठीक हो गए हैं।
वह लोग रेड क्रॉस में जाकर रक्तदान करें, जिससे कई लोगों की जान बच सके। इससे पहले मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी के प्रचारकों को मालूम होना चाहिए कि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए कोरोना वायरस को नहीं हरा सकते। मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाना कोरोना वायरस की दवा नहीं है, ना ही ये पर्याप्त टेस्टिंग का विकल्प हो सकता है। झूठी खबरें फैलाकर मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।